हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग केमिस्ट्री के अनसॉल्व में लास्ट एकदम पहुंच चुके हैं। 7वें कक्षा करेंगे। जो कि क्वेश्चन क्या बोला गया है समझते हैं। क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु क्लोरोएथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है। सबसे पहले तो हम लोग क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिखेंगे। तो देखो C6H5, ठीक है, C6H5 और ये है क्या, Cl। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और इसी के साथ में क्लोरो एथेन क्या है बच्चों, देखो ये क्लोरोएथेन, ठीक है। इसका फार्मूला होगा C2H5 और Cl। इसका नाम है क्लोरो एथेन, ठीक है। अब इसमें हमको क्या समझना है कि ये वाला अधिक क्रियाशील क्यों है, ठीक है। ये वाला अधिक क्रियाशील क्यों है और ये कम क्रियाशील क्यों है। तो आप देखिए, ये भी क्या है, माइनस है, और ये भी क्या है, प्लस। ये भी क्या है, माइनस, और भी क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें का जो है जिससे जुड़ा हुआ है ये क्लोरीन, किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु से। किससे, हाइड्रोजन परमाणु से, ठीक है। और ये भी जुड़ा किससे, हाइड्रोजन परमाणु से, ठीक है। किसे, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात ये है कि ये क्लोरोएथेन क्या करता है, आसानी से, क्लोरोएथेन क्या करता है बच्चों, आसानी से हाइड्रोजन परमाणु को रिलीज कर देता है, अर्थात त्याग कर देता है। लेकिन आपका ये आसानी से त्याग नहीं करता है, आसानी से त्याग नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ये कम क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। और इसी कारण ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। इसीलिए क्या बच्चों, अधिक क्रियाशील है। तो आइए अब आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन से ही क्लोरीन क्रिया कराना है और H2SO4 से होने वाली अपक्रियाओं को लिखना है। तो आइए अब आगे समझते हैं। ये क्लोरोबेंजीन की Cl2 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये क्लोरोबेंजीन होगा हमारा, ये बेंजीन है, इसके ऊपर एक क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और Cl2 से क्रिया कराएंगे बच्चों, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पास FeCl3 की क्या होगा, उत्प्रेरक होगा। और जब इसी के परसेंट में रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये बनेगा हमारा बेंजीन, और एक नंबर पे जुड़ेंगे क्लोरीन, और एक, दो, तीन, चार नंबर जुड़ेंगे क्लोरीन, ठीक है। प्लस फिर क्या बनेगा, एक बेंजीन होगा और एक नंबर पे जुड़ेगा और 2 नंबर जुड़ेगा, ठीक है। इसको हम नाम क्या देंगे, देखिए 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन ऐसे कर सकते हैं। इसको 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं। अब देखो ये कितनी बार, एक बार, ये कितने बार, 2 बार, ठीक है। यहाँ Cl2 कितने बार, 2 बार है, तो यहाँ 1 और 2 ले लिया गया। लेकिन ये और ये क्या है, 2 बार है, तो यहाँ आप 2 से गुणा करा दीजिए। कितने से, 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा पूरा बराबर, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्लोरोबेंजीन की समूह H2SO4 से अपक्रिया कराना है, तो बिल्कुल करा देंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ फिर वही क्लोरोबेंजीन लिखेंगे हम लोग, क्लोरोबेंजीन होगा, और यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, आपका क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। और से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन होगा, और SO3H बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल जुड़ जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा, और यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल जुड़ जाएगा, जिससे 1 और 2, 3, 4 पे जुड़ेगा, और यहाँ 1 और 2 भी जुड़ेगा, और साथ में H2O2 भी निकल जाए, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा सब बच्चों, इसका नाम क्या होगा, देखिए आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा।
इसका क्या नाम होगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। और इन सब को परमाणु को बराबर करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 से गुणा कराएंगे और क्लोरोबेंजीन में कितने से गुणा कराएंगे बच्चों, 2 से गुणा कराएंगे। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आइए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 7 के खा का अथवा। क्या है बच्चों, 7 का खा का अथवा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया, टिप्पणियाँ पूछा गया है। मैं तो बार बार बोलता हूँ टिप्पणी इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं। वह अपक्रिया जिसमें 1 मोल एरिल हाइलाइड, ठीक है, 1 मोल एरिल हाइलाइड तथा 1 मोल एल्किल हाइलाइड, ठीक है, 1 मोल एल्किल हाइलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो अपक्रिया करते हैं बच्चों, उससे क्या बनता है, एल्किल एरिल बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्किल एरिल बनते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे यही दिया गया है। इसका समीकरण कैसे बनेगा बच्चों, क्या समीकरण, पहले लिखेंगे C6H5Br जो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन होगा। क्या होगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन होगा। और साथ में सोडियम होगा आपका, क्या होगा, मैं नाम लिख देता हूँ इसका, सोडियम, सोडियम होगा। और उसके बाद बच्चों क्या होगा, CH3Br होगा, ब्रोमो मेथेन होगा और शुष्क ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, C6H5CH3। इसका नाम क्या होता है, टॉलुइन नाम होता है। और साथ में सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग क्या है। आइए तो समझते हैं क्या उपयोग है। पहला उपयोग हम लोग लिखेंगे प्राथमिक एल्कोहल तैयार करने में। दूसरा लिखेंगे बेटा द्वितीयक एल्कोहल को तैयार करने में। तीसरा लिखेंगे तृतीयक एल्कोहल को तैयार करने में। चौथा होगा एल्डिहाइड तैयार करने में। पांचवा होगा कीटोन तैयार करने में। ठीक है, मैंने कई सारे लिख दिए हैं। फिर छठा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना। सातवां एस्टर की तैयारी करना। आठवां है उच्च ईथर तैयार करना। नौवां है एल्काइल साइनाइड तैयार करना। 10वां है एल्केन्स की तैयारी करना। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या पूछा गया है, हेलोएरीन में इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है। मतलब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। हेलोएरीन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देता है। मतलब यही बताया जा रहा है पहले में कि जो हेलोएरीन है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। मतलब जो नाभिक को प्रेमी है, प्रेम करता है, वो ऐसी अपक्रिया देता है। ठीक है, फिर कहता है अनुनाद के कारण, किसके, अनुनाद के कारण हेलोएरीन, अनुनाद के कारण हेलोएरीन में मेटा स्थिति की तुलना में आर्थो तथा पैरा परिस्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है। मतलब जैसे हम बनाए बेंजीन आपको बताने के लिए, ठीक है, यहाँ क्या होता है, आर्थो होता है, यहाँ क्या होता है, मेटा होता है, यहाँ क्या होता है, पैरा होता है। तो बताया जा रहा है कि जो मेटा स्थिति है इसकी तुलना में ये आपका आर्थो और ये आपका पैरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है जिस कारण क्या होता है, समझिए, जिस कारण क्या होता है, जो बेंजीन होता है, ठीक, और बेंजीन के वलय रिंग, मतलब ये क्या है आपके वलय रिंग, ये सब है। ठीक है, वलय रिंग
हाइलो परिवार के कारण कमजोर पड़ जाता है। जो यहाँ हाइलोजन परिवार जुड़े जैसे FCl Bri, इसके कारण क्या होता है, ये रिंग जो होते हैं ये रिंग कमजोर पड़ जाते हैं, और कमजोर पड़ जाता है जिस कारण क्या होता है ये निष्क्रिय हो जाते हैं। और जब निष्क्रिय हो जाते हैं बच्चों तो क्या होता है, इसमें हाइलोएरिन इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं मंद हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका अनसॉल्व्ड का सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। और आगे इसी तरह आप अनसॉल्व्ड का हल देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपको वीडियो लगातार मिलती रहे और आप अनसॉल्व्ड का हल बिल्कुल आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।